Hello guys, welcome back to my channel. After a long time, let's start a new drama series. दुनिया अपनी शुरुआत में देवता, दानव और मनुष्य तीन अलग अलग क्षेत्र में बटी हुई थी। इन तीनों के अलावा केवल फोनिक्स ही ऐसे मायावी जानवर थे जो हेवन और अर्थ दोनों पर रहते थे, लेकिन बहुत लंबे समय से वो दुनिया से गायब हो चुके हैं। कई सालों बाद मनुष्यों की दुनिया में डायू किंगडम में हर 3 साल में होने वाली इमोर्टल बोन्स एक्टिविटी में इमोर्टल मिरर के सामने एक मायावी फोनिक्स पैदा हुआ और इसके बाद फोनिक्स की दुनिया का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है डायू किंगडम के अंदर मिनिस्टर वेई के मेंशन से। यहाँ जो लड़की आप देख रहे हैं इसका नाम है वेई जी। ये मिनिस्टर वेई के मेंशन में एक सर्वेंट है। वेई सुबह जल्दी उठती है और मेंशन के सारे काम करती है। उसे यहाँ से भी जिंक्स नाम से बुलाते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ अनलकी होता रहता है और वो गड़बड़ करती रहती है। वेई जी के जीवन का एक ही सपना है, वो एग्रेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है जिससे कि वो अपने माँ और भाई को एक अच्छी जिंदगी दे सके और खुद को मेड सर्वेंट की जिंदगी से बचा सके। ये है मिस वेइलिंग, मिनिस्टर वेई की 3rd डॉटर। ये भी एग्रेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है और इसके लिए इमोर्टल बॉन्ड्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहती है और आज इसी के लिए तैयार हो रही है। और ये है वेई जिंग, मिनिस्टर वेई की 4th डॉटर। ये थोड़ी सी नकचढ़ी है लेकिन अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती है। ये भी एकेडमी में एडमिशन के लिए आज जा रही है। वेई जिंग को पूरा भरोसा है कि उसकी सिस्टर वेइलिंग को एडमिशन जरूर मिलेगा। हालांकि उसकी बड़ी बहन वेइलिंग जानती है कि एडमिशन मिलना इतना आसान भी नहीं है और एकेडमी में एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 16 साल की उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर्वेंट वेइजी अपनी 16 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है और आज एडमिशन के लिए जाना चाहती है, लेकिन तभी नैनी उसे बताती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें वापस लेने के लिए आई है। और ये है मिनिस्टर वेई जिंग और लिंग के फादर। दोनों बेटियां तैयार होने के बाद अपने पिता से परमिशन लेने के लिए आती हैं तो मिस्टर वेई उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग एग्रेट एकेडमी में एडमिशन के लिए जा रही हो, वहाँ हर चीज का ध्यान रखना और मेरा नाम रोशन करना। और ये है मिस ग्यू, वेई जी की मदर जो उसे लेने के लिए आई है, लेकिन वेई जी उनके साथ नहीं जाना चाहती है और वो मना कर देती है। तो उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तुम किसी भी एकेडमी में एडमिशन के लिए नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ चल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। फैमिली बहुत ही अच्छी है और रिच है और मैं उनसे शादी के लिए पैसे भी ले चुकी हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे भाई की स्कूल की फीस भर सकूँ। लेकिन वेई जी अपनी माँ के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते वेई जी मिनिस्टर के बेटियों के सामने आ जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी माँ उसके साथ जबरदस्ती कर रही है जबकि वो शादी नहीं करना चाहती है। वेई जिंग तो वेई जी की मदद नहीं करना चाहती है, लेकिन तीसरी बेटी वेइलिंग दिल की थोड़ी अच्छी होती है। वो वेई जी की माँ से कहती है कि तुम अपनी बेटी को हमें बेच चुकी हो, इसलिए उसकी जिंदगी का फैसला हम लेंगे और वो हमारे साथ एकेडमी के लिए जाएगी। वेई जिंग अपनी बड़ी बहन के इस फैसले से खुश नहीं होती है, लेकिन वेइलिंग उसे समझाती है कि वेई जी 16 साल की उम्र पूरी कर चुकी थी और इसलिए हम उसे नहीं रोक सकते। ये हमारे पापा की रेपुटेशन का सवाल है। और ये है येन, महारानी शाई का बेटा। महारानी शाई इमोर्टल्स की देवी है। एग्रेट एकेडमी के रास्ते में जाते हुए वेई जी को एक छोटा बच्चा सड़क पर गिरा हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत भूखा भी होता है। वो उसे उठाती है और अपने पास से कुछ पैसे खाने के लिए देती है और उसे इतना अच्छा काम करते हुए येन देख लेता है। ये है मिस्टर मिंग लैंग, गुट्राइन के शहजादे, और ये भी एकेडमी में एडमिशन के लिए आए हैं। और ये है लियू चैंग, जनरल के बेटे, जो एडमिशन के लिए आए हैं और इन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और ये इस एकेडमी के इम्पीरियल एडवाइजर हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं। ये एडमिशन के लिए आए हुए सभी लोगों को 18-18 के ग्रुप में बांट देते हैं और एक एक करके एक एक ग्रुप को बुलाते हैं और फिर सबको इस इमोर्टल रिवीलिंग मिरर के आगे खड़ा करते हैं। जैसे ही वेई जी इस मिरर के आगे खड़ी होती है तो मिरर से अचानक एक अजीब सी शक्ति निकलती है और एक फोनिक्स बाहर की तरफ निकलकर भाग जाता है। शक्ति निकलकर हेवन की तरफ चली जाती है। यह है चिंग हुआन, हेवन की दुनिया का गार्ड, जो कि उस शक्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस शक्ति के निकलते ही डेमोन्स की दुनिया में हुआ रॉन्ग नाम का एक फूल खिलने लगता है जिससे कि डेमोन लॉर्ड समझ जाता है कि फोनिक्स इस दुनिया में वापस आ चुके हैं और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। येन अपने पिता के पास जाता है और इमोर्टल मिरर से एक अजीब सी शक्ति निकलने वाली बात अपने पिता को बताता है। ये सुन के हेवन की महारानी अपनी मिरर बॉल निकालती है और उसमें सब कुछ देख लेती है
और उन्हें पता चल जाता है कि फोनिक्स दुनिया में वापस आ चुके हैं। इस बात से एम्परर बहुत खुश होता है क्योंकि फोनिक्स का दुनिया में आना एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इम्पीरियल एडवाइजर उससे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमें ये पता लगाना है कि ट्रू फोनिक्स कौन है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन 18 बच्चों का ग्रुप जिनके मिरर के सामने आने के बाद वो अद्भुत शक्ति निकली थी, उन सबको एकेडमी में एडमिशन दे दिया जाए। दूसरी ओर इमॉर्टल्स की दुनिया का किंग अपने बेटे येन से कहता है कि उन 18 यंगस्टर्स के ग्रुप में ही कोई ट्रू फोनिक्स होना चाहिए, और इसका पता लगाने के लिए तुम्हें उस एकेडमी में जाना होगा। और येन उस एकेडमी में टीचर बन के जाने के लिए रेडी हो जाता है। वेइजी बहुत खुश होती हुई अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसे बताती है कि उसे एग्रेट एकेडमी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन उसकी माँ को इस बात से कोई खुशी नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि तुम क्यों हम तीनों को जान से मार देना चाहती हो, और वो एक छड़ी उठाकर वेइजी को मारने लगती है। तभी वेइजी का भाई बीच में आ जाता है और अपनी बहन को बचा लेता है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट एग्रेट एकेडमी पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों बहनें वेइजी के साथ अभी भी नौकरानी जैसा बर्ताव ही करती हैं। और ये है एग्रेट एकेडमी के डीन, जो पहले ही मीटिंग में सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनके लिए एक न्यू टीचर हायर किया गया है, और ये न्यू टीचर मिस्टर यान है। यान जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड से है और इस एकेडमी में ट्रू फोनिक्स का पता लगाने आया है। यान एकेडमी का असली टीचर नहीं है, असली टीचर ये इंसान है। इसको यान ने बेहोश कर दिया है और एकेडमी में इसकी जगह ले ली है। इम्पीरियल एडवाइजर उस असली टीचर का जानकार था क्योंकि वो लेटर्स के थ्रू उससे बात करता था, लेकिन उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, इसीलिए वो यान को नहीं पहचान पाता। वेइजी आराम से सो रही होती है कि तभी बेल बजती है और उसे याद आता है कि उसके नए टीचर ने सभी को सुबह जल्दी बुलाया था और वो लेट हो चुकी है। वो भागती हुई वहाँ जाती है। सभी लोग मॉर्निंग असेंबली के लिए लेट हो जाते हैं और ये बात टीचर यान को पसंद नहीं आती। वो पहले ही दिन सभी को पनिशमेंट देता है और सबकी बॉडी को जाम कर देता है। न ही वो अपना पैर हिला पाते हैं और न ही हाथ। काफी देर बाद जब पनिशमेंट खत्म होती है तो सब थक के चूर हो चुके होते हैं और टीचर यान को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ स्टूडेंट बनने आए हैं, किसी के गुलाम नहीं। तभी वेइजिंग सभी के सामने वेइजी की बेइज्जती करती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि किसी को अपना कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी लड़की है जो हमारी नौकरानी है और जो सारे काम करना जानती है, और वो है वेइजी, जो घर पे भी हमारे सारे काम किया करती थी। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स वेइजी की हेल्प के लिए आगे आते हैं और वेइजिंग से कहते हैं कि एकेडमी में सब बराबर हैं, इसलिए ना यहाँ कोई रानी है और ना ही कोई नौकरानी। दूसरी ओर डिमॉन किंग भी ट्रू फोनिक्स का पता लगाना चाहता है और इसके लिए वो अपने हाथों से एक मैजिकल डिवाइस को एकेडमी की तरफ भेजता है, जिससे कि वो एकेडमी की सारी जानकारी उस डिवाइस के थ्रू देख सकता है। वो डिवाइस एक ट्री में जाके फिट हो जाती है। वो ट्री एकेडमी के अंदर था। उस डिवाइस के थ्रू एकेडमी में क्या चल रहा है ये सारी जानकारी डिमॉन को मिलती रहती है। नेक्स्ट सीन में वेइजी टीचर यान के कपड़े क्लीन करके उसे देने उसके रूम में जाती है और डोर नॉक करती है। जैसे ही वो डोर पर नॉक करती है उस डोर से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है, लेकिन वेइजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंदर चली जाती है। वेइजी को इतनी आसानी से अंदर आता देखकर यान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो गेट पर एक बैरियर लगाया था, ये इतनी आसानी से उसको क्रॉस करके कैसे अंदर आ सकती है। वो वेइजी से उसका नाम पूछता है और कहता है तुम अंदर कैसे आई। जैसे ही वेइजी उसे अपना नाम बताती है यान को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। अपनी मेमोरीज में वो वेइजी को एक राजकुमारी के रूप में देखता है, जिसमें कि वो दोनों ही परेशान होते हैं और दोनों ही मार दिए जाते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे कि वेइजी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। इतना सब याद आते ही यान के चेस्ट में पेन होने लगता है। वेइजी उसे मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ये पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।